अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूसीडल टैबलेट के बारे में। न्यूसीडल मेडिसिन किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूसीडल टैबलेट की अगर हम फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है लिवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये मार्केट में आपको 2 स्ट्रेंथ पे मिलेगी। दोस्तों, मार्केट में आपको टैबलेट के अलावा सिरप फॉर्म में मिल सकती है। टैबलेट जो है वो आपको 5 mg की स्ट्रेंथ पे मिलेगी, जबकि जो सिरप है वो 2.5 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों कि ये मेडिसिन जो है किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, तो दोस्तों इसका ताल्लुक़ जो है एंटी हिस्टामिन ग्रुप के साथ है। ऐसी दवाइयाँ जो कि एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों जैसा कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है तो वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जिक कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में, इसके अलावा पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में इसको यूज़ करते हैं, एक्यूट एलर्जी में इसको यूज़ कर सकते हैं, इचिंग, रेडनेस एंड रैशेज में इसको यूज़ कर सकते हैं, अर्टिकेरिया में कुछ डॉक्टर इसको यूज़ करवाते हैं, एक्जिमा में यूज़ करवाते हैं, डर्माटाइटिस में यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा फूड एलर्जी में भी इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो जिनको मौसम चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, नाक में और आँखों में खारिश होती है और नाक और आँखों से पानी बहता है, तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी स्किन पे रैशेस बन गए हैं, इसके अलावा स्किन पे जो है हारिश हो रही है, रेडनेस हो गई है, कोई रेडनेस के पैचेस बन गए हैं, कोई दाने बन गए हैं, या फिर जो है वो रैशेस वगैरह पड़ गए हैं, तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जिनको क्रोनिक कंडीशंस होती हैं एलर्जी की, जैसा कि एक्जिमा वगैरह हो जाता है, डर्माटाइटिस हो जाती है, स्किन पे सोजिश हो जाती है, तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को डॉक्टर यूज़ करवाते हैं। जिसको एक्यूट एलर्जी हुई है यानी किसी भी चीज़ से जो है अचानक एलर्जी हो गई है, चाहे वो किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है उसकी वजह से रेडनेस एंड स्वेलिंग हुई है और हार्श हो रही है, या वैसे ही जो है किसी वजह से स्किन पे दाने और हार्श हो रही है, तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को फूड की वजह से एलर्जी हुई है, जिसकी स्किन पे सिम्टम्स आ रही हैं, तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जिनकी आँखों में रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है और आँखों से पानी बहता है, तो उस सूरत में भी इसको यूज़ किया जाता है। कोई डॉक्टर जो है वो आइज़ एलर्जिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस कंडीशन में भी आई ड्रॉप्स के साथ इस मेडिसिन को ड्रग के तौर पर यूज़ करवाते हैं। बात करते हैं यूज़र्स के अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट का सर दर्द कर सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर लंबा अरसा तक इस्तेमाल किया जाए तो पेशेंट का जो है जीआई सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, निज़ाम मुतासर हो सकता है, बाज़ का पेशेंट को डायरिया हो सकता है और बाज़ का पेशेंट को जो है माइल्ड ड्राउजीनेस हो सकती है। ये दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे। बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं, एलर्जी को इस साल से लिवोसिट्रिजिन से या फिर सिट्रिजिन से या दूसरी एंटी एलर्जिक ड्रग्स के साथ वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन यूज़ कर रहा है या फिर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन यूज़ कर रहा है या अल्कोहल का यूज़ करता है, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात करते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है फिर नहीं, तो दोस्तों प्रेगनेंसी में तो इसको सुजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें। डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उनमें इस मेडिसिन को सेव नहीं ज़्यादा समझा जाता, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के साथ एक्सक्रीट होती हैं, तो बच्चे पे थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, तो इस वजह से लैक्टेशन मदर में इस मेडिसिन को अमूमन सुजेस्ट नहीं किया जाता। बात करते हैं दोस्तों इसकी डोजेज की, तो दोस्तों इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज है टैबलेट की, एक टैबलेट जो है 5 mg की टैबलेट रात को सोने से पहले यूज़ की जाती है, और जो सिरप है
वो डोज डिपेंड करती है बच्चे की एज एंड वेट पे। तो अमूमन उसकी जो यूजुअल डोज है वो 2.5 ml का चम्मच जो है दिन में एक दफ़ा रात को सोने से पहले बच्चे को पिलाया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की। एक पैक में दोस्तों 20 टैबलेट्स होती हैं। सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। और एक पैक की जो प्राइस है दोस्तों पाकिस्तान में आपको मिलेगी 190 रुपीज़ की। 190 रुपये का एक पैक है और एक पैक में 20 टैबलेट्स होती हैं। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल न्यूसीडल टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।